लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do but way to go, देखो सुनो मत बोलो, तेरे ये 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you even you can never was be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे बात दोहराइएगा। आपके पास यदि पुस्तक है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यम निजांतर्गतम, पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत, भूतं यथा निद्रया, यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम्, प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना, वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महाम्, योगीव यस्वेच्छया, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्, कल्पार्थकं भासते, साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसाम्, यो बोधयत्याश्रितान्, यस्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनराम्, वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। तत्व को समझ करके अनुभव करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक, जो जो दृश्य है, जो जो हम देखते हैं, जो जो हमारा अनुभव का क्षेत्र है, उसके प्रति हमारी दो धारणाएं आवश्यक है समझदारी से। पहली, यह जगत प्रतीत होता है लेकिन नहीं है, इसको कहते हैं मिथ्या।
अब यदि जगत को मिथ्या कहेंगे तो इसके साथ प्रेम कैसे कर सकते हैं? देखो, मिथ्या वस्तु का अनुभव होता है, लेकिन उसके प्रति प्रेम नहीं हो सकता, द्वेष भी नहीं हो सकता, उसका कुछ कर भी नहीं सकते हम। ऐसा ये जगत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दूसरी दृष्टि है, यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा ही है, उसमें हम भी आ गए, हम विश्व के बाहर नहीं है। तो जगत को केवल प्रतीति के रूप में ग्रहण करना और स्वयं को ब्रह्म के रूप में ग्रहण करना, जिसमें संपूर्ण जगत भी आ गया है, ये दोनों का जब मिलाप होता है तब जाकर के ज्ञान की परिपूर्णता हो गई। इसीलिए पहले श्लोक में बताया, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, बाहर नहीं है। उसके पश्चात आगे बताते हैं, जैसे ये दुनिया निर्माण कहाँ से हुई, जैसे बीज के अंदर संपूर्ण पेड़ छिपा रहता है, माने अव्यक्त रूप से रहता है। देखो, अभाव से कुछ प्रकट नहीं होता। यदि हम ये कल्पना करें कि इस देह के निर्मित के पहले हम नहीं थे, माने हमारा अभाव था, तो अभाव से क्या निर्माण हो सकता है? अभाव से कुछ निर्मित नहीं हो सकती। देखो, हमारी पत्नी नहीं है, माने हमारी पत्नी का अभाव है, उस पत्नी ने हमको 26 बच्चे दिए, कैसे संभव है? इसीलिए हम अपने अनुभूति को अखंड रस से स्वीकार करने आवश्यक है। तो कैसे? तो कहते पहले बीज होता है, फिर वही बीज बड़ा होकर के पेड़ पौधा बन जाता है, वही फूल बन जाता है, वही फल बन जाता है, और उस फल में वही बीज बन जाता है, और फिर उस बीज से ये काम शुरू है, एकदम चक्र शुरू हो गया। तो ये कैसे है? तो कहते हैं, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। तो जगत की निर्मिति माने क्या? तीन बातें हैं, देश काल वस्तु, इन तीनों को लेकर के इस जगत में यह जगत प्रतीत होता है। तो पहली है काल, माया कल्पित, वास्तविक नहीं है। देखो, ये माया शब्द का अर्थ ठीक से समझ लो ना तो अच्छा रहता है। माया का अर्थ साधारण रूप से बताते हैं, माँ माने नहीं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, माँ माने नहीं, और या माने वो, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता, जो नहीं है वो अभाव है, फिर माया किसको कहते हैं? भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो। ये है भी और नहीं भी, और दोनों भी है और दोनों के परे है। इसीलिए ये माया क्या है? तो मीयते अनया या माया, जिसके द्वारा अनंत को नापा जाता है, उसको कहते हैं माया। जैसे प्रकाश, प्रकाश अनंत है। अब इस प्रकाश को हम नापते हैं, कैसे नापते हैं? कि हमारे आंखों से हमको केवल वायलेट से लेकर के रेड तक ही लाइट वेव्स दिख सकती है, इसके परे लाइट वेव्स है लेकिन हमको दिखती नहीं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमको जो आंखों से नहीं दिखता उस पर हम विश्वास नहीं रखेंगे, इसी को कहते हैं माया। तो यह उपाधि की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं है। इसलिए माया कल्पित देश काल कलना, फिर ये कल्पना से देश काल और एक क्रम निर्माण हो जाता है। और ये कौन करता है? मायावी इव विजृंभयति महायोगी भय स्वेच्छया, अपने मर्जी से। इसको अम, ईश्वर अद्वैतवाद इस क्षेत्र में इसको कहते हैं कि भगवान की तीन शक्तियां हैं। एक शक्ति है स्वतंत्रा शक्ति, दूसरी शक्ति है
इच्छा शक्ति, तीसरी शक्ति है क्रिया शक्ति। तो यह जो स्वतंत्र शक्ति है, माने उन पर किसी का कोई नियम नहीं है। भगवान ने दुनिया क्यों निर्माण करी, क्या करना है आपको कर लो, स्वतंत्र है वो, क्योंकि एकमेवाद्वितीय। हम अपने घर में चाहे वेडिंग ड्रेस पहन करके बिस्तर में सो जाए, या बिकिनी पहन करके डाइनिंग टेबल पर बैठे, हु आर यू टू आस्क मी। तो जो स्वतंत्र है वो एकमेवाद्वितीय। तो यह जो परमात्मा की शक्ति है, इसी के द्वारा, माने ये जगत का निर्माण क्यों हुआ, क्या है जगत, कैसे हुआ, ये प्रश्न रिडंडेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। परमात्मा कार्य कारण के परे है। आपकी पूरी दृष्टि ही बदल जाएगी। कैसे? हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा अग्नि गर्म क्यों है, स्वीकार किया, उसके बाद हम विचार करना शुरू करते हैं। इसी प्रकार से ये दुनिया ऐसी क्यों है, ये प्रश्न गलत है। ये दुनिया ऐसी है तो फिर अब इससे अपने आप को कैसे बचाइए, ये विचार करें। इसीलिए ये जो क्यों 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 करते रहते हैं ना, वाई बिकॉज द स्काई इज टू हाई। तो माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृत। ये करने वाला कौन है? मायावी इव। जैसे जादूगर सब निर्माण करता है अपनी मर्जी से, स्वेच्छया, उसी प्रकार से ये दुनिया परमात्मा ने निर्माण करी है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि कार्य पर है। किसी बच्चे को देखो तो हमने क्या देखा है? कार्य देखा है। यदि आप उस बच्चे को देखो और उसको पूछो मत, भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो वो कार्य नहीं, फिर वो केवल है मात्र। जहाँ कार्य कारण निर्माण हो गया, वहाँ संसार निर्माण हो गया। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट बात है। इस प्रकार से जो कार्य कारण के परे है, उसमें स्थित होना माने अपने बुद्धि के परे जाना। हमको देह के परे जाना है पहले, बाद में हमको इंद्रियों के परे जाना है, बाद में मन के परे जाना है, और बुद्धि के परे जाना है। बुद्धि में ही कार्य कारण भाव की स्थिति है। अब इसके परे जाने के लिए यहाँ बताते हैं कि चिंतन करो, ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। हमने जो तीसरा श्लोक पढ़ा है, यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम असत कल्पार्थकम भासते। हम जो है, हमको अपने होने का कभी अभाव हो सकता है क्या? देखो, तो हमको जब बताते हैं तत्वमसी, तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, क्यों मजाक उड़ा रहे स्वामी जी, हम कहाँ परमात्मा हो सकते, हम तो पापो हम पाप कर्मा हम। तो यस्य स्फुरणम, अपना जो होने का भान है, सदात्मकम, ये कभी खंडित नहीं होता। जागृत पुरुष केवल जागृत अवस्था में ही सीमित है, स्वप्न पुरुष केवल स्वप्नावस्था में ही सीमित है। हम अखंड है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि। और इसको तो हम नहीं पहचानते, और जो थोड़े समय के लिए आता है जागृत अवस्था में, उसी को पहचानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, उसी को लेकर के जीते हैं कि यही सब कुछ है। देखो, जैसे ही वह स्फुरण सदात्मकम, इसके लिए हमने आपको जो सिंपल बातें बताई है वो ये है कि जो निर्विशेष सत्ता है, जागृत पुरुष केवल जागृत में ही होता है, ये विशेष सत्ता हो गई। स्वप्न पुरुष केवल स्वप्न में ही होता है, ये विशेष सत्ता हो गई। लेकिन हम निर्विशेष है, जागृत आए चला जाए, स्वप्न आए चला जाए, सुषुप्ति लगे टूट जाए, समाधि लगे ना लगे, हम ज्यों के त्यों। यस्यैव स्फुरणं
सदात्मकम असत कल्पार्थकम भासते। तो ऐसे लगता है ये केवल कल्पना है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो पति पत्नी भाई बहन यही वास्तविक है। कितने हम इसमें फंस जाते हैं। एक ही कारण है, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण नहीं करते। यदि आप इतना ही शुरू कर दो तो देखो कितना फर्क पड़ेगा कि जो सुखी दुखी होने वाला है वो कौन है। तो आपको पता चलेगा सुखी दुखी होने वाला वो है कि जो कहीं नहीं है। विवाह के पहले आदमी आदमी था, विवाह के बाद उसका नया जन्म होता है, उसको कहते हैं पतित पावन सितारा। फिर समझो उसका डाइवोर्स हो गया या पत्नी मर गई, तो पति को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पति नाम की कोई वस्तु है ही क्या। दर्पण में हमने देखा अपना प्रतिबिंब, दर्पण को हटा दिया तो सवाल ये है प्रतिबिंब कहाँ गया? दर्पण के साथ कहीं नहीं। तो सिद्धांत यही समझना है, औपाधिक विशेषता युक्त अनुभूति ही संसार है। अपना स्वरूप निरुपाधिक सत्ता। उपाधियों का त्याग कर दे। त्याग कर दे माने कर्नाटक। नाटक में कैसा त्याग करते हैं? कहते हैं कि मैं राजा हूं, मैं भिखारी हूं, लेकिन मालूम है राजा भी नहीं भिखारी भी नहीं। इसीलिए सबसे बड़ी साधना कर्नाटक। और नाटक ऐसा करे, देखो सुनो मत बोलो, उदाहरण दो अब क्या हो रहा है। तो यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम असत कल्पार्थकम भासते। और इसको दूसरी दृष्टि से विचार करें तो जिसके कारण यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो ये जो दुनिया है ना, जो असत है, उसको हम सत्य मानना छोड़ देंगे। यस्यैव स्फुरणम्। जैसे हमारी दृष्टि यदि रूप रंग पर होगी तो अनेकता में नष्ट हो जाएगी, और यदि हमने अपने दृष्टि का ध्यान अपने ही पर लाया तो आपको ये समझने के लिए इतनी भी बुद्धि नहीं लगती कि दृष्टि को आकार नहीं है, दृष्टि को रंग नहीं है। आपकी आंखें भले काली हो, नीली हो, पीली हो, हरी हो, उससे कुछ नहीं बढ़ता। तो इसीलिए इस तत्व को लखाने के लिए तो क्या तत्व है, दो बातें स्पष्ट समझ लो। जो निरुपाधिक सत्ता है वो सत्य है, और जो सोपाधिक सत्ता है वो मिथ्या है, और कुछ नहीं। तो ये समझाने के लिए फिर उपदेश करते हैं तत्वमसि महावाक्य का। साक्षात तत्वमसि इति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान। तो ऐसे जो अपना स्वरूप है, इसको जो गुरु महाराज होते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान, तत्वमसि वेद वचसा, तत्वमसि इस वेद के महावाक्य से हमको लखाते हैं। बोधयति लखाते, वो है तत्वमसि। इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय माने क्या? जो दूज का चांद होता है या प्रथम दिन का, इतनी उसकी जो लकीर पतली होती है कि दिखती नहीं। दिखती है लेकिन हम उसको लोकेट नहीं कर सकते। तो बताओ, देखो वो है कहाँ यार, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, ठीक से दिखाओ। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ वैसा करो। पेड़ देखा क्या? कि मैं अंधा हूँ? पेड़ देखा क्या? यार तुम समझो ना, तुमको क्या देखना चाहते हो तुम? वो चंद्र की जो लकीर है वो देखना। हाँ तो फिर मेरी बात मानो, आर्ग्यूमेंट मत करो। अच्छा, पेड़ देखा? देखा है। उस पेड़ की जो दाहिनी डाली है राइट साइड को जा रही, देखी? हाँ देखी। अच्छा वो है? अरे वो नहीं चंद्रमा, शांति रखो थोड़ी देर के लिए। फिर उस पेड़ के दाहिने डाली के अंत में चले जाओ तो वहां दो पत्ते हैं, देखे? हाँ देखे। अब उसके बीच में से चले जाओ। यार मैं उसके बीच में से कैसे जाऊंगा? अरे बेवकूफ, उसके बीच में से देखो।
एक बार आपने देख लिया, उसके बाद फिर पेड़ की आवश्यकता है क्या? देखो, ये बात हम समझते नहीं, समझना चाहते नहीं। अभी अभी दिल्ली में एक सज्जन आए, अच्छे बड़े बढ़िया है। बोले स्वामी जी, मैं पिछले 10 साल से आपको सुन रहा हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता आपको मैं मिल रहा हूँ, ब्ला 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 हो गया। और फिर शुरू कर दिया, मैं अब ऐसा बैठ सकता हूँ, अब हिल नहीं सकता हूँ, एकदम शांत हो जाता हूँ, और मुझे फिर यहाँ लाइट दिखता है और पीछे में गरम गरम होता है, अब इसके आगे क्या करूँ? तो मैंने कहा, आपने पूछा ना, अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अब ये सब छोड़ दो। हाँ जी, बेटा जो करते करते रहो। समझने के लिए तैयार नहीं है, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। देखो, केवल मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मान जो पकड़ के रखे। देखो, एक अम्मा ने मुझे पूछा, बेंगलोर की बात है, स्वामी जी मुझे कुछ साधना बताइए। तुम क्या करते हो? बोले, मैं भगवान के नाम का जप करती हूँ। कब करती हो? बोले, सुबह भी करती हो, रात को सोते समय करती हो। हमने कहा, ऐसा करना, 3 दिन तक जप मत करना। स्वामी जी, मैं क्यों पूछा? देखिए, हमारे गुरु महाराज ने कहा तो जप करना, मैं फिर करो। आपने क्यों कहा नहीं करना? मैंने कहा, मेरी मर्जी। हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने कहा, हमारा सिद्धांत है, आइदर कंफ्यूज और कन्विंस। तो क्या करे? हमने कहा, थोड़ा चिंतन करो। जब भी तुमने जप नहीं किया और यदि तुम्हारे मन में उसके कारण ग्लानि निर्माण हो गई, तो आप गलत मार्ग से जा रहे हो। क्योंकि मैंने जब किया, ये जो मैं जब तक है, तब तक के साधना प्रारंभ ही नहीं हुई। इस मैं को मिटाने के लिए, देखो संतो, अपने संकल्प को तोड़ करके उसका प्रभाव अपने में नहीं होना, ये स्वरूप के पास पहुंचने की प्रक्रिया है। नहीं तो जीवन मैकेनिकली चलता रहता है। तो यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत्कल्पार्थकं भासते साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा। तो क्या कहते हैं तत्त्वमसी महावाक्य में? यो बोधयति आश्रितान, जो गुरु महाराज के शब्दों में आश्रित है, स्वीकार करना चाहते हैं, बोधयति उसको लखाता है। कैसे लखाता है? जैसे ये हमने जो न्याय बताया, शाखाचंद्र न्याय, आपको क्या मालूम है? पेड़ मालूम है, बहुत बढ़िया। अब पेड़ को ही देखो, पेड़ को देखते 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 ऊपर चले गए और दो पत्तों के बीच में से चले जाओ। अब बीच में चले जाओ ऐसा कहा, तो अरे यार, इसके मुझे वहाँ चढ़ना पड़ेगा क्या? ऐसा यदि कोई महामूर्ख होगा तो उससे क्या बताएंगे? सिद्धांत क्या है? ज्ञात के संदर्भ से ही अज्ञात को लखाया जाता है। अननोन इज इंडिकेटेड विथ रेफरेंस टू द नोन। क्या है हमको मालूम? दुनिया। अब दुनिया को देखो और दुनिया से परमात्मा के पास पहुंच जाओ। भगवद गीता या कठोपनिषद। विश्वम दर्पण दुष्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। और फिर इसका इतना विस्तार होता है। 2 श्लोकों में जगत का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। आप ज्ञानेश्वरी पढ़ो तो उसमें इतना विस्तार से बताया है ये 2 श्लोकों का अर्थ। इतने हो, 14 भुवन होते हैं, उसमें इतने प्रकार के लोग रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तीसरा श्लोक जो है वो महत्व का है, वो बाईपास करते हैं।
तीसरे श्लोक में कहते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। ये जो दुनिया हमने बताई है ना, ये कहीं नहीं है। कारण क्या कहते, नान्तो न चादिर नर संप्रतिष्ठा। इस दुनिया का ना तो आदि है, ना तो अंत है, ना तो कोई प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार से स्वप्न का आदि मध्य अंत या प्रतिष्ठा शून्य है, इसी प्रकार से ये जो दुनिया को लेकर के हम इतने परेशान हो रहे हैं, तो यदि परमात्मा को पहचानना है तो दुनिया क्या है, संसार क्या है, इसमें अनेकता है, परिवर्तनशीलता है, आदि अंत है, ये सब विशेषता है। इस सभी विशेषताओं का त्याग करते करते आप पहुंच जाओगे अपने पास। किस प्रकार से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, देखो सुनो मत बोलो। तो हमको ये अनुभव जो है, नान्तो न चादी नट संप्रतिष्ठा, ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है, ना तो मरने का अनुभव है। यह जो अपना स्वरूप है, इसको लखाया जाता है तत्वमसी महावाक्य के उपदेश से। तो, तो त्वम क्या है, त्वम माने, देखो एक सज्जन हमारे पास मिलने आए, बोले स्वामी जी मुझे कुछ मदद करिए। हमने कहा मैं पैसे किसी को नहीं देता, पैसे ले लेता हूँ, देता किसी को नहीं। नहीं ये बताइए, अम, मैं क्या साधना करूं? मुझे क्या मालूम, जो मर्जी है करो। नहीं मेरी एक समस्या है, फिर मैं सोचूंगा। मैं चुप हो गया, किसी की समस्या मत पूछना। उसने कहा स्वामी जी, मैं अपने पत्नी से बहुत परेशान हूँ, क्या करूं? हमने कहा कौन परेशान है, आदमी या पति? बोले, ये क्या प्रश्न है? हमने कहा आर्ग्यूमेंट मत करो, प्रश्न का उत्तर दो। आदमी परेशान है कि पति परेशान है? ये पति है। हाँ। कौन आया प्रश्न पूछने के लिए, पति आया कि आदमी आया? आदमी आया या पति आया, विचार करो। नहीं पति आया, क्यों, मैं तो अब पूछ रहा हूँ कि मैं पत्नी से परेशान हूँ तो पति आया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, इसमें आदमी सत्य है कि पति सत्य है? आदमी होता है, पति बनता है। तो जो बनावटी है वो ऐसे ही होते हैं, जो सत्य है उनको कुछ नहीं होता। तो करे क्या, करे इतना ही है कि यह जो पतित्व है, इसको सत्य मान के चलोगे, संसार नष्ट नहीं होगा। आदमी के लिए संसार नहीं है, आदमी के लिए पत्नी नहीं है, पति के लिए पत्नी है, पति के लिए संसार है। तो करना क्या है, इतना ही, वेर एवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। और कर्नाटक, हमने ना तो पति को कुछ किया है, ना तो पुरुष को कुछ किया है। पति को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं। आदमी से पति को अलग करके दिखा, ये पति है ये आदमी है। तो जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, उसको आप कैसे मदद कर सकते हो? इसीलिए ये तत्वमसी महावाक्य यही बताते हैं, तुम जो दुखी हो रहे हो ना, क्या वो सच है कि जो कंप्लेन करने के लिए आया है कि मैं दुखी हूं, कहाँ दिखाओ आप कहाँ हो? और यह जो पति दुखी हो रहा है, तो क्या करते हो तुम दुख से निवृत्त होने के लिए? स्वामी जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दारू पीता हूँ। देखो, तो आदमी दारू पी रहा है कि पति? पति। कारण क्या है, ना समझी। तत्वमसी महावाक्य में यही बताते हैं कि तुम अपने आप को देह मान के बैठे हो, यही तुम्हारी गलती है। तो जैसे शाखा चंद्र न्याय से हमको चंद्रमा दिखाया जाता है, इसी प्रकार से
देह हमको मालूम है। अब ये देह में जो व्यक्त हो रहा है वो परमात्मा है। ना तो परमात्मा सुखी है दुखी है, और ये जो व्यक्त हो रहा है ये व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट स्टेप आपको ले जा रहे हैं। तो आदमी परमात्मा, पति अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। कोई भी बेवकूफ किसी बेवकूफ से शादी कर ले तो पति हो जाता है ना, कोई विशेषता लगती है क्या कोई? तो कोई भी पति, इट इज जस्ट, ये केवल अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति को जब हम व्यक्ति कहते हैं तो संसार शुरू हो गया। बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति है, लेकिन हमारा ध्यान प्रकाश से हट करके इतने सारे बल्ब है, तो हमारा ध्यान कहाँ गया कि अभिव्यक्ति से हट करके व्यक्ति की तरफ गया। बल्ब अनेक है, उसमें जो प्रकाश है वो एक है। इसी प्रकार से देह अनेक है, इसमें जो जीवन है, लाइफ है, वो एक है। तो साधना क्या हो गई? व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आओ। तो उसने मुझे कहा, स्वामी जी आपने बताया तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा बिल्कुल कठिन है ये, समझने का प्रयत्न नहीं कर रही इसलिए समझ आ रहा। तो क्या करें? हमने कहा अब ये ज्ञान हो गया तुमको क्या? कोई भी आदमी कभी किसी से भी शादी करता है तो वो पति है और वो अभिव्यक्ति है। क्लियर? बोले हाँ क्लियर। अब अभिव्यक्ति है माने सबके लिए सामान्य है। अब एक बल्ब मंदिर में है, दूसरा बल्ब टॉयलेट में है, तो मंदिर का बल्ब क्या पवित्र है और टॉयलेट का बल्ब अपवित्र है? नहीं। फिर इसी प्रकार से तुम जो अपने आप को व्यक्ति मानते हो ना, कि मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, तुमने अपने को व्यक्ति माना है इसीलिए दुखी हो रहे। फिर क्या करें? हमने कहा हर एक पति पत्नी के कारण दुखी ही होता है, क्योंकि पति ये अभिव्यक्ति है। रियली स्वामी जी? हाँ, मैंने कितने पतियों को देखा है दुखी होते हैं। सभी है ना? हाँ सभी होते हैं। हाँ फिर ठीक है। देखो महाराज, अपने आप को समझाओ कि आप ना तो दुनिया की वस्तु हो, ना तो देह हो, ना तो इंद्रिय हो, ना तो मन हो, ना तो मैं है। इस सब को समझने के लिए ये तत्वमसी महावाक्य का उपदेश है। तो क्या समझना? केवल अपना होना मात्र, होना जी बाढ़, केवल होना मात्र, कुछ बनो मत। ये एक्सपेरिमेंट करते रहो। 2 मिनट के लिए पति पत्नी बनो और विचार करो। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, माँ बाप या बच्चे बनो और विचार करो। ओवर। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, रिमेन एज नोबडी, कुछ बनो मत और करो विचार। ओवर। अब इसका विश्लेषण करना है। जब हम पति पत्नी बने थे तो विचार आ रहे थे पत्नी पति के। जब हम माँ बाप बच्चे बने थे तो विचार आ रहे थे बच्चे माँ बाप के। जब हम कुछ बने नहीं, रिमेन एज नो बडी, नो थॉट्स। तो क्या सीखा हमने? हर एक विचार के मूल में एक
व्यक्तित्व का बीज होता है। देखो, करना कुछ नहीं है, समझदारी का ही चक्कर है सब। विचार के लिए संदर्भ की आवश्यकता है। संदर्भ यदि नहीं होगा, आप विचार नहीं कर सकते। और हमको संदर्भ एक ही मालूम है, वही अपना पुरानी, वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़ते जाओ, खाते जाओ। देखो, साक्षात तत्त्वमसि इति वेद वचसा। तो जब देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता, स्वप्न सुषुप्ति में, तो क्या हम नहीं रहते? माने, अपने होने के लिए देहात्म भाव की आवश्यकता नहीं है। देह रहे या ना रहे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके कारण देह है, वो सत्य है। देह के कारण वो सत्य नहीं है। जिसके कारण पति है, वो सत्य है। पति आदमी ही नहीं होगा तो पति कैसे बनेगा? लेकिन पत्नी नहीं होगी तो भी आदमी रहेगा। आदमी का नाश नहीं होता। इसीलिए यह जो अपना स्वरूप है, तत्वमसि, इस महावाक्य से लखाया जाता है, यो बोधयति आश्रितान। तो ये साधना यदि हमको करनी है, केवल इतना ही ध्यान रखे। ध्यान रखे, ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है। डोंट डू मेडिटेशन, आई गारंटी यू विल सफर इन योर लाइफ। ध्यान देते, ध्यान दो। तो प्यार होता है, प्यार किया नहीं जाता। जब प्यार करते हैं तो गिर जाते हैं उसमें। व्हाट हैपन टू यू? नो, आई हैव फॉलन इन लव। अरे अरे, उठो बेटा, राइज इन लव, डोंट फॉल। इसलिए बोधयति आश्रितान, ये हमको डायरेक्ट अनुभव है। बोध माने अनुभव। अब इसी क्षण जो हमने आपको बताया है कि सुषुप्ति स्वप्न में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, तब भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं। इसके लिए क्या साधना करने की आवश्यकता है? चाहे हम जाने या न जाने, यही है। जैसे एक ही आकाश उपाधि के कारण 10 दिशाएं बन जाता है। क्या 10 प्रकार के आकाश है? और ये उपाधि भी कैसी है, कुछ मतलब नहीं उसका। जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, और पूर्व दिशा में ही सूर्य उगता है, तो सूर्य के कारण पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा के कारण सूर्य वहां से उगता है। म्यूचुअल डिपेंडेंस इज एन इल्यूजन। इसीलिए साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान। फिर यह साक्षात करणान भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ। एक ही बार आपको अपने आप को पहचानना है। 3 स्थितियां होती है। ये विषय आता है त्रिपुरा रहस्य में और योग वशिष्ठ में। इन ग्रंथों का अध्ययन करो, देखो कैसा आनंद आता है। एक ज्ञानी वो है हमारे जैसे, जो लेक्चर देते हैं और दुखी रहते हैं। एक दूसरे ज्ञानी वो है कि जिनका देहात्म भाव इतना खत्म हो गया है कि इस दुनिया में वो पागल के जैसे रहते हैं। खाएंगे नहीं खाएंगे, कपड़े पहने नहीं पहने, नग्न है, नहाते नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कहीं बैठेंगे, कुछ भी खाएंगे। एक अवधूत अम्मा थी, हैदराबाद में हम उनसे मिले थे। तो मुझे जब पता चला तो हम गए मिलने उनको। जिनके पास गए, उन्होंने बोले पता नहीं अब वो कब उठेगी, पिछले 3 दिन से सो रही है। और पहले लोहे के पट्टी के ये कॉट बनती थी, उसी पर वो लेटी थी।
ना गद्दा है ना कुछ है, और 3 दिन से सो रही है, क्या करें। तो ना कोई बात नहीं, मैं उनके लिए संतरे लाया हूँ, मैं दे देता हूँ, निकल जाता हूँ। तो जैसे मैं जा करके उस कमरे में संतरे रख दिए, जा रहा था तो उड़ गई, बोले, रुको। इन तेलुगु शी टॉक टू मी, आई डोंट नो व्हाट शी सेड, तो मैं रुक गया। फिर मुझे बुलाया, फिर एक एक संतरे को खोल करके मुझे खिलाने लग गई। एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। हमने, ये तो बंद करेगी नहीं। हमने कहा, आप नहीं खा सकता मैं। बोले, मत खाओ, मैं खा लेता। उसने सबके सब खा गए, और फिर बाहर चली। घर में थी तो उनके ऊपर कपड़ा डाला था, घर के बाहर आई, कपड़े को फेंक दिया, फिर नंग धड़ंग चल पड़ी। ये दूसरे प्रकार के ज्ञानी होते हैं, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, देहात्म भाव के परे चले गए। और तीसरे जो ज्ञानी होते हैं, वो जगत में ऐसे रहेंगे कि कोई उनको सस्पेक्ट भी नहीं करेगा कि ये साक्षात परमात्मा में बैठे हुए हैं। देखो, ये तीसरी बात यहाँ कह रहे हैं, यस साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ। जैसे एक एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करता है, अच्छी बुरी, लेकिन उसकी निष्ठा अपने स्वरूप में है। इसी प्रकार से ऐसे जो साधु संत होते हैं ना, उन पर विश्वास मत रखना। सबको कहते हैं, हाँ बेटा मैं तुमसे प्यार कर दो, प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, भगवान कृष्ण कहते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। जैसे दृष्टि के लिए कोई भी रंग रूप की कोई विशेषता का महत्व नहीं है, सबके लिए समान है। इसी प्रकार से अंतिम ज्ञान में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आता जाए जाता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो स्थिति है, इसकी यहाँ बात कर रहे हैं। यत् साक्षात्करणात् भवे न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ। फिर उनको ना तो जन्म लेना है, ना तो मरना है, ना कुछ है, बस सब कुछ हो रहा है, कर कुछ नहीं रहा। हो रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। इसी को हमने आपको सिंपल शब्दों में देखा, बताया है। दिख रहा है, देखने वाला पैदा नहीं हुआ। सुन रहे हैं, सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। तो हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है, प्रकृति अपने जगह है। तो यह साक्षात्करणात् भवे न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये। तो ये गुरुमूर्ति कौन हो गए? अपना स्वरूप, बाहर कहीं नहीं है। ये बात एकदम स्पष्ट समझ लो। बाहर का जो होता है ना, गुरु महाराज, उनका फोटो इत्यादि, वो ठीक है अपने जगह में, लेकिन ये बात स्पष्ट समझनी है कि हमने बहुत बढ़िया चित्र देखा है। और यहाँ ये कौन सा गांव है? पुणे, हाँ। हमने चित्र देखा है उपिट का। तो उपिट का चित्र देखने से पेट भरेगा क्या? इसी प्रकार से गुरु महाराज लटका के रख दिया। अब उन्होंने जो बताया है, यू वर्क ऑन इट। और क्या वर्क करना है? एक ही है, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। ये अंतिम उपदेश है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर एवरी सिंगल एक्सपीरियंस। तब आप वास्तविक साधक हो। यदि मालूम है और फिर भी हम गलत रास्ते से जा रहे हैं, तो वी बिकम अ पर्सन ऑफ रिडिक्यूल। नारद जी की एक कथा आती है चांदोग्य उपनिषद में। एक बार नारद जी बड़े डिप्रेस होकर के जा रहे थे, नारायण नारायण करने जगह में उधर से सनत कुमार जी आए। तो उन्होंने पूछा सनत कुमार जी को कि हे भगवान बताइए, मुझे ऐसा डिप्रेशन सा क्यों आ रहा है? तो उन्होंने पूछा, तुमने अध्ययन किया कि नहीं? हाँ मैंने अध्ययन किया है। क्या अध्ययन किया है?
वो 64 विद्याओं के नाम बताते हैं। ये सब मैंने किया है और फिर भी मैं दुखी हूं। क्या कारण होता है? तो उन्होंने कहा कि तुमने जो जानना था वो तो नहीं जाना, बाकी का सब जान लिया है। आप सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूं, ये जो संगीत वाले होते हैं ना, कोई भी राग द्वेष गाने वाले, उसमें वो इतने हो जाते हैं कि शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता, केवल शब्द ही रह जाते हैं। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वीणा वादन सौंदर्य भुक्तये न तो मुक्तये। हम भोग में लगे हुए। इसी प्रकार से इस दुनिया में हम जो है ये इसी में लगे हैं। तो फिर क्या करें? नारद जी पूछते हैं, बोले तुमको सब विद्याएं आ गई है और इसी विद्या का अभिमान हमको हो गया है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है निर्विशेष सत्ता। लेकिन थोड़ा पढ़ क्या लिया है, एकदम बाहर बोर्ड लगा देंगे, स्वामी गड़बड़ानंद ब्रैकेट में एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ब्रैकेट। संन्यास होने के बाद मूर्ति को कोई नाम होता है क्या अपना? देखो, तो यह साक्षात करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ। कि ये संसार में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर नहीं रहता। इसको ठीक से समझ लो। इसका तात्पर्य क्या है? जन्म मरण किसको कहते हैं? परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य करना, ये जन्म है। एक आदमी एक लड़की के साथ तादात्म्य करता है, पति बन गया, पति का जन्म हुआ। फिर डाइवोर्स किया, पति मर गया। देखो, जब वो विवाह किया तो कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग में। आपको पता है ना, हमने सुना था कि विवाह के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। हमने विवाह कर लिया और अब स्वर्गवासी हो गए। ये कंडीशन है। इसीलिए संतो, संसार या जन्म माने परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य, आपका जन्म हो गया। तो ये कैसा जन्म है? इट इज अ बर्थ विदाउट ए बर्थ। जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, तो दर्पण में हम कैसे एंटर करते हैं? इट इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस। इसी प्रकार से जब विवाह हो गया तो ये जो पति है, ये पति क्या है? इट इज ए बर्थ विदाउट ए बर्थ। और ये जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, इस पति को क्या कर सकते हैं? देखो, तो पुनरावृत्ति न भवती का मीन्स व्हाट? यही है कि हम फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से छूट जाएंगे और अनंत के साथ एक होकर के रहे। यही अध्यात्म है। इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे दृष्टि से एक ही साधना है, अपने अनुभूतियों से शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार विश्लेषण करके सीखे। यही अनुभव है। यह साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देखो, इसीलिए महाराज, ये जो भगवान है ना, दक्षिणामूर्ति भगवान के बाहर मत रख देना, अपने अंदर। एक बार हम हवाई गए थे, वहाँ एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, और वो शिव जी के उपासक है, सभी के सभी। वेदांत भी चलता है। तो वहाँ दक्षिणामूर्ति भगवान का एक सुंदर विग्रह था। तो जब हम वहाँ गए
तो हमने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ किया, खड़े होकर के बड़ा आनंद आया। तो वो लोग फिर हमको ले गए, चाय पानी सब कुछ हो गया, पुस्तकें वगैरह दी, सब कुछ। वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ों का एकदम जंगल है, इतनी रुद्राक्ष के पेड़ है वहाँ, जैसे आंध्र में आम के पेड़ होते हैं, देखो। तो उस प्रकार से हमने देखा, तो हमने सोचा ले ले। बोले स्वामी जी मत लेना है। क्यों? एयरपोर्ट पर वो चेक करते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी रुद्राक्ष फ्रॉम हियर। तो वहाँ जब दक्षिणामूर्ति का दर्शन हुआ, इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो वो हम जब बोल ही रहे थे तो उन्होंने कहा, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दक्षिणामूर्ति? तो हमने कहा चलो विल सिट इन द कैंटीन एंड शो। हम कैंटीन में गए, फिर उनको हम सिंह के पास ले गए, प्लीज कम विथ मी। नहीं, इधर ये देखो, दर्पण में देखा, ये है दक्षिणामूर्ति। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। देखना, देखने वाला पैदा होने रहित। सुनना, सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। दुख का अनुभव हुआ, दुखी पैदा नहीं हुआ। सुख का अनुभव हुआ, सुखी पैदा नहीं हुआ। एक्सपीरियंसर विदाउट एक्सपीरियंसर विदाउट एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंस दो चीजों का होता है, भाव का और अभाव का। जैसे मैं आपको 3 उंगलियां दिखा रहा हूं, तो उंगलियां 3 आपको इसलिए दिख रही है कि इन दोनों उंगलियों के बीच में उंगलियों का अभाव है। तो आपका ज्ञान क्या है? भाव को भी प्रकाशित कर रहा है, उसके बाद अभाव को भी प्रकाशित कर रहा है, फिर भाव को प्रकाशित कर रहा है, फिर अभाव को प्रकाशित कर रहा है। इस ज्ञान में आपने ज्यादा महत्व भाव को दिया है, इसीलिए आप 3 कहते हो। यदि आपका ध्यान इस अभाव को होगा तो 3 क्या 30 रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए साधना एक ये है, अभाव को विषय बनाओ। ओम नमः शिवाय भाव फॉलोड बाय अभाव, शांति। दुनिया से परे जाना माने क्या? दुनिया क्या है? दुनिया है नाम रूप। नाम रूप के परे जाना माने क्या? नाम सुनो, रूप देखो। देखो, सुनो, मत बोलो। इतनी सिंपल बात है, ये अपना स्वरूप है। चौथे श्लोक में कहते हैं, हमारे बात कहिएगा, नींद खुल जाएगी। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकर्ण द्वारा बहिस्पंदते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। हम जो बता रहे हैं ना, हर चीज़ से आप सीख सकते हैं। अभी हम इनके यहाँ रहते हैं, हमारे होस्ट और हॉस्टल के पास। वहाँ दरवाजे के पास एक लैम्प रखा है उन्होंने। एक ऐसा घट है सुंदर वाला, उसको अनेक छेद है, उसके अंदर में एक लैंप है।
तो वो जैसा देखा हमने, हमको ये श्लोक याद आ गया। घट एक है, उसके अंदर प्रकाश एक है, लेकिन छेद अनेक है। तो ऐसे लगता है कि अनेक प्रकाश है, प्रकाश तो एक ही है। इसी प्रकार से नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम, तो एक ही प्रकाश अनेक दिखता है क्योंकि अनेक छेदों से बाहर आया हुआ है। ठीक? उसी प्रकार से ये हमारा जो शरीर है, स्त्री के शरीर को मटका कहते हैं और पुरुष के शरीर को घट कहते हैं। पुरुष के शरीर को घट इसलिए कहते हैं कि वो घटिया होते हैं। स्त्री के शरीर को मटका इसलिए कहते हैं कि वो मटकती है। तो ये घट और मटकी ये एक है, उसके अंदर में एक ही चैतन्य है, लेकिन नाना छिद्र, उसको अनेक छेद है। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम, ऐसे लगता है कि अनेक हो गए। देखो, अब इसको सूक्ष्मता से अंदर चले जाओ। एक दृष्टि अनेक रूप रंग, माने एक ही दृष्टि अनेक रूप रंग बन गई। कारण हमेशा सूक्ष्म होता है, निराकार होता है। दृष्टि कारण है, निराकार है। कार्य साकार है और अनेक है। ये गणित है, ये नियम है। कार्य अनेक होते हैं, कार्य एक है। अब ये जो अनेक रूप रंग है, उनका कारण एक दृष्टि। अब अनेक इंद्रिय है, इनका एक कारण मन। यही मन जब ये पांच ज्ञानेंद्रियों से बाहर निकलता है तो मानो पांच हो गया, लेकिन वो क्या पांच है क्या? हर इंद्रिय के पीछे अलग अलग मन नहीं होता, एक ही मन होता है। तो आपने कभी देखा होगा, हमारी हॉबी बड़ी विचित्र है, आपके जैसी नहीं, आपके बड़े अच्छी है। आपकी हॉबी है वो परेशान होना, झंझट करना, आर्ग्यूमेंट करना। हमारी हॉबी वो नहीं है। हमारी हॉबी ये है, ये बर्ड्स देखो आप, पक्षी आकर के फट से कहीं भी बैठ जाते हैं। मुझे हमेशा यही लगता है कि ये आते होंगे, देखते होंगे कहाँ डाली है और वो बैठने योग्य है या नहीं, कैसा एकदम निशाना लगा करके वही बैठते, गिर कैसे नहीं जाते। कारण एक ही है कि जो ज्ञान, जो मन इंद्रियों के माध्यम से उनको दिखाता है, और वही ज्ञान पैरों के माध्यम से जाकर के इसको पकड़ता है, ये मन अलग नहीं है, एक ही है। देखो, इसीलिए ज्ञानम यस्य चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। उसके बाद क्या हो जाता है? जानामीति तमेव भांतम अनुभाति एतत् समस्तम जगत। उसके बाद एक जानने वाला पैदा हो जाता है कि मैं रूप रंग को जानता हूँ, मैं शब्द को श्रवण करता हूँ, मैं गंध का घ्राण करता हूँ। देखो, जानामीति माने वह ज्ञान जिसमें जानने वाला पैदा होता है, वह संसार है। जिस ज्ञान में जानने वाला पैदा नहीं होता, वह परमात्मा है। इसीलिए दृष्टि से हमने भगवान के विग्रह को देखा तो दृष्टि को पुण्य नहीं लगता, और उसी दृष्टि ने यदि गंदगी को देखा तो दृष्टि को पाप नहीं लगता, क्योंकि दृष्टि में मैं पैदा नहीं होता। देखो, वैसे ही मन में भी, मन में ही सब विचार आते, अच्छे विचार मन में आते, बुरे विचार मन में आते। ये चित्त वृत्ति निरोध के चक्र में मत पड़ना। अब विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? ये कोई साधना हो गई? फिर इतना ही समझना है कि विचार मन में आते हैं, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं, विचार का विरोधी हूं। बुरे विचार नहीं आने चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए। अरे यार, ये विचार मन में ही तो आएंगे। उसके साथ तादाद में किया, मैं पैदा हो गया।
तो जितनी साधना है, इस तादात्म्य को समर्थन नहीं करना है। तो दुख आया, हाँ जी दुख आया, दुख का अनुभव किया। अब दुखी होना या नहीं होना, ये हमारा स्वातंत्र्य है। यू डिसाइड। जानामी थी, इसीलिए इसको 1000 बार प्रैक्टिस करना है। उसके लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं। भगवान हमको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। देखो, आप देखेंगे एक चीज अपने ही जीवन में, आपने जिसको महत्व दिया है वही आपके दुख का कारण बनता है। किसी को भी महत्व दो, आप साफ सफाई को महत्व दो, आपको दुनिया में गंदगी के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। आप पंक्चुअलिटी का महत्व दो, आप हर जगह जाकर के परेशान हो जाओगे। वाई पीपल डोंट कम ऑन टाइम। हमारे मुंबई की बात, सामने बैठे थे दो सज्जन, उसमें से एक कुंभकर्ण की औलाद था और दूसरा डनलप फैक्ट्री का प्रोड्यूसर था। तो ये कुंभकर्ण जो था, वो जैसे सत्संग शुरू हो गया 2 सेकंड के अंदर में एकदम डनलप पर लुढ़क गया। अब डनलप परेशान हो रहा, तो वो ऐसा सरकना चाहता था। कुंभकर्ण ने हाथ डाला, हाँ, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। उसके पश्चात जब लेक्चर हो गया पूरा, तो कुंभकर्ण सबसे पहले उठा नींद से। उठने के बाद कहते, स्वामी जी यू आर ऑसम। ऐसे थैंक यू सो मच। वो चला गया। अब ये जो डनलप था वो दुखी था। स्वामी जी आपने देखा उसको क्यों नहीं उठाया, हम परेशान हो गए थे। हमने कहा देखो, हमारे पास एक ही उपाय है, सभी समस्या का चिंतन करो। इसमें क्या चिंतन करना है? हमने चिंतन ये करो, तुम यहाँ सत्संग में किस लिए आए थे? दुखी होने के लिए नहीं, लेकिन सुनो सुनो, शांत रहो। उसको सुख मिल गया, तुम अभी सुखी के लिए तरस रहे हो। लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? देखो महाराज, जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। देखो, आप सुनो ना सुनो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, आप समझते नहीं, आप ब्राह्मण हो। लेकिन तुम ब्राह्मण हो, तुम क्यों रो रहे हो? देखो महाराज, आपने देखा होगा कई बाबा जी होते हैं हमारे जैसे ही, लेक्चर करते समय अहम ब्रह्मास्मि, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो, लेक्चर के बाद अहम ब्रह्मोस्मि, दक्षिणा निकालो। किसको धोखा देते हैं दुनिया में हम? केवल अपने आप को। इसलिए जानामीति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत। तो ये तीनों बातें, ज्ञान की वस्तु, वस्तु का ज्ञान और इसको जानने वाला ज्ञानी, ये तीनों का जो प्रकाशक है वो अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं, केवल सूक्ष्मता से देखना है। इस फोन को पता नहीं कि ये फोन है, ये जड़ है अपने आप में। देखो, इसको ये भी पता नहीं कि इसका नाम क्या है, रूप क्या है, कुछ पता नहीं। लेकिन ये फोन है, इसकी सिद्धि कब होगी? जब इसको जानने वाला होगा तब। देखो, तो कौन है जानने वाला? मैं। तो मैं जानता हूं कि ये फोन है। तो तीन बातें हो गई, फोन, फोन का ज्ञान और उस फोन के ज्ञान को जानने वाला मैं। अब इन तीनों में सत्य क्या है? यदि ये फोन है या नहीं है, माने हर एक ज्ञान में दो ऑप्शंस होते हैं, होना और नहीं होना, अस्ति और नास्ति। और ये दोनों का जो प्रकाशक है, यह है नहीं है, इसके परे है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने अमृतानुभव में स्पष्ट कहते हैं कि
भगवान को सच्चिदानंद कहना ये भी गाली देना ही है। जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता उसको सत क्यों कहे? जिसमें जड़त्व की संभावना नहीं है उसको चित क्यों कहे? जिसमें दुख का नामो निशान नहीं है उसको आनंद क्यों कहे? इसीलिए शब्दों के परे जाना है। माने शब्द का होना न होना हम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसी को लेकर के देखो, सुनो, मत बोलो। आपने बोल दिया, ज्ञाता पैदा हो गया, संसार शुरू हो गया। तो क्या लोगों में क्या मुंह बंद करके बैठे? नहीं, नहीं, बोलो। गवर्नमेंट के बारे में बोलो, बारिश के बारे में बोलो। When you talk about the mirage waters, does it create sin or merit? यार मैं उधर से आ रहा था, इतना तूफान आया मिराज वाटर्स का, मैं तो बह गया था लेकिन बच गया। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, क्या? कपड़े गीले नहीं हुए। बोल तो दिया, कुछ निकला उसमें से? पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। देखो, ऐसी बातें करोगे अगले बार लोग ऐसी बात नहीं करेंगे, ये बिखरा हुआ है। तो संतो, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। You boil and make it bitter and suffer. You don't brew it properly and complain. इसीलिए हमारा जीवन हम ही निर्माण करते हैं और हम ही नष्ट करते हैं। गिव इट ए ट्राई। तो इस तत्व को पहचानना, यही दक्षिणामूर्ति भगवान हमारा स्वरूप है। अगली बात कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।